नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश अजेला और आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में। आप हमारे चैनल पे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन बना चुके हैं। तो यकीन मानिए आपने शुरुआत सही जगह से की है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसे सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, पेशेंस। आज भी हम एस्ट्रोलॉजी में इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी कुंडलियां देखने के बाद, हम रोज कुछ नया सीखते हैं। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र की तरह है, जहां पे रोज आप कूदते हो, रोज गोता लगाते हो और रोज एक नई लहर को छूते हो, मतलब कुछ नया सीखते हो। तो एस्ट्रोलॉजी इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारा ज्ञान है, ही इज परफेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी, तो आप मान लीजिए कि आपकी सारी पूजाएं, प्रार्थनाएं, पुण्य सब सफल हो गए हैं और आपके सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी। और अगर ऐसा नहीं है, तो वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। आपको इन्हीं लोगों से बचना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा रोड मैप। हम पढ़ाएंगे कैसे? देखिए, हम पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी आपको एक बार में नहीं पढ़ाएंगे। हम एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, और उसको सपोर्ट देंगे एक उदाहरण से। तो एक कंसेप्ट, एक उदाहरण, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को रिलेट कर पाए अपनी पर्सनल लाइफ से। और अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो एक बार वीडियो देखते ही उसको समझ लेंगे और उसको अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करेंगे, जिससे हम बनाएंगे एस्ट्रोलॉजी को सीखना बहुत ही आसान। इसके साथ हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्यों है एस्ट्रोलॉजी? अगर डेफिनेशन पे जाएं तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एस्ट्रोलॉजी इज प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स। एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, गीता एक सब्जेक्ट है, रामायण एक सब्जेक्ट है। जैसे कि गीता में हम कृष्ण जी के उपदेश के बारे में पढ़ते हैं, रामायण में राम कथा के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और एटम के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स कहाँ हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स अभी किस डिग्री पे हैं। तो इन सब प्लैनेट्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, उस पैटर्न को डिकोड करने का ही सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको ले जाता है अनकॉन्शियस माइंड से सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, अवचेतन मन से चेतन मन की तरफ। इसमें आप खुद को जानते हो। एस्ट्रोलॉजी एक जीवन है, जीवन जीने की कला है। एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन के शुरुआत से चालू होता है, हमारे अंत तक रहता है, और उसके बाद हम अपने कर्मों को कैरी करते हैं अगले जन्म में। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों? तो अभी हम जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जब हम सीखेंगे उसको, एक चीज दिमाग में रखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक तरह का गूगल मैप है। जैसे मान लीजिए कि हमको नोएडा से गुड़गांव जाना है, तो मैं गूगल मैप में डालूंगा कि भाई नोएडा में इस एड्रेस से मुझे उस एड्रेस पे जाना है, तो गूगल हमको फास्टेस्ट रूट देगा। गूगल कभी हमको ऐसी जगह नहीं ले जाएगा कि रास्ता छोटा है लेकिन 3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वो ले जाएगा रास्ता बड़ा है लेकिन 1 घंटा लग रहा है। तो हमेशा गूगल गूगल हमको फास्टेस्ट पाथ देगा। यही काम एस्ट्रोलॉजी का है, हमारे जीवन को सही दिशा देना, हमको कहाँ जाना है, हमको कब क्या फैसला लेना है। अब मान लीजिए कि हमको काम करना था कुछ और, हम कर कुछ और रहे हैं। अब शर्मा जी का लड़का पढ़ना चाहता था इंजीनियरिंग, उस चक्कर में हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे ग्रह चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, हम डॉक्टर बनते तो सफल होते। तो यही है एस्ट्रोलॉजी, अपने ग्रहों को समझना और आगे के फैसले लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस किस तरह की होती है। एक होती है गणित और फलित। गणित ज्योतिष क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी हमारी एक सर्कल में डिफाइंड है। एक सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का, और हमारे पास राशियां कितनी है? 12। अब हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर राशि को 30 डिग्री मिलेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं गणित ज्योतिष। हर चीज का कैलकुलेशन, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, किस राशि को कितनी डिग्री मिलेगी मूव होने के लिए, हर नक्षत्र कितनी डिग्री का है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये गणित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष क्या होता है?
फलित ज्योतिष का सीधा स्वभाव है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उस ग्रह से आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे आपका आने वाला जीवन कैसा होगा, इससे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, इससे आप अपने अपने जीवन में क्या-क्या सफलताएँ पाएँगे, क्या-क्या विफलताएँ पाएँगे, क्या-क्या परेशानियाँ झेलेंगे। ये है फलित ज्योतिष। अब आता है टॉपिक प्लैनेट्स आपसे क्या चाहते हैं। अब अगर आप वो काम करेंगे जो प्लैनेट्स आपसे चाहते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। अब मान लीजिए कि प्लैनेट्स चाहते हैं कि आप जाएँ तीर्थ यात्रा पे, मान लो जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, लेकिन आपका मन है कि पड़ोसी गोवा जा रहा है तो मैं भी गोवा जाऊँ। तो ऐसे में क्या होगा? प्लैनेट नहीं चाहते, तो आप गोवा तो जाएँगे, लेकिन परेशानी झेलेंगे। गाड़ी खराब हो गई, टिकट कैंसल हो गया, वहाँ फँस गए, बाढ़ आ गई, फँसे हुए हैं एक जगह। तो ये ग्रह ये सब काम करते हैं। अब वही आप ग्रह के साथ चलेंगे, तो वहाँ पे आप किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जहाँ पे आपको बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। आप रामेश्वरम गए, वहाँ पे एक आदमी मिला, उसने आपसे बोला कि मुझे ऐसा-ऐसा बिज़नेस करना है। तो आपके ग्रह जो चाहेंगे वो आप करेंगे, तो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा और आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कर्म। अब मान लीजिए कि कर्म अब पहले तो कर्म क्या होता है? अब आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आपकी कुंडली में 6 राजयोग हों, 5 राजयोग हों, 3 राजयोग हों, आप आने वाले समय में राजा बनने वाले हो, आपको ज्योतिष ने यकीन दिला दिया है। लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेगा? बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क इज़ ओनली द की। बिना कर्म के आप ज्योतिष आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म करो, कर्म ही धर्म है। अब चाहे कर्म कैसा भी हो सकता है, आप खाना खा रहे हैं वो भी कर्म है, आप ऑफ़िस जा रहे हैं वो भी कर्म है, आप नहा रहे हैं वो भी कर्म है, आप किसी को देख रहे हैं वो भी एक कर्म है। अब खराब कर्म और अच्छा कर्म क्या होता है? खराब कर्म ये है कि आप किसी को खराब नज़र से देख रहे हैं या अच्छी नज़र से। तो अगर आप खराब नज़र से देखेंगे तो वो आपके खराब कर्म में आएगा और अच्छी नज़र से देखेंगे तो अच्छे कर्मों में। तो जीवन एक हाईवे की तरह होता है। आपको टोल टैक्स मिलेंगे। टोल टैक्स पे आपको कुछ पैसे देने होते हैं और आपकी गाड़ी आगे निकल जाती है। तो आप मानिए कि टोल टैक्स आपके जीवन की परेशानियाँ हैं और जो पैसे हैं, वो आपके कमाए हुए अच्छे कर्म हैं। तो जितने आपके अच्छे कर्म होंगे, टोल टैक्स पे ट्रैफ़िक लगने के बावजूद आप उस टोल टैक्स को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन आपके कर्म खराब होंगे, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप टोल टैक्स कैसे क्रॉस करेंगे? फिर वही है, आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, वो पुण्य कमाने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला 5th पॉइंट है हमारा एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सी। एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र की तरह है, किसी को कोई अंत नहीं पता। आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कीप लर्निंग, कीप सर्चिंग। और जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि हार्ड वर्क इज़ द की। अब हमारे ग्रह हमको समझाएँगे कि हार्ड वर्क हमको किस दिशा में करना है। हमको बिज़नेस करना है, नौकरी करनी है या कुछ और करना है। ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, बस वाला बस चला रहा है। तो ये ग्रह हमको समझाएँगे हमको करना क्या है जिससे कि हमको सफलताएँ मिलें और हम इस जीवन में जो करने आए हैं, वो हम कर पाएँ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।